हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। तो मेरा नाम है भारती। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का एक टॉपिक, उस टॉपिक का क्या नाम, उस टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग। आखिर ह्यूमन बींग का जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसे वर्क करता है। सबसे पहले जो ह्यूमन बींग होती है ना, उसमें किस तरीके का न्यूट्रिशन होता है, तो उसमें होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि पहले इंजेक्शन होता है, उसके बाद डाइजेशन में होता है। इंजेक्शन का मतलब कि पहले हम लोग फूड को खाते हैं और उसके बाद वो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जिसका डाइजेशन बॉडी से बाहर ही हो जाता है, उसके बाद वो क्या करते हैं, इंजेक्शन करते हैं। बट होलोजोइक में ऐसा नहीं होता है। पहले हम लोग इंजेक्शन करते हैं, पहले हम लोग फूड खाते हैं और उसके बाद वो फूड क्या होता है कि हमारे बॉडी में हमारा एक ऑर्गन होता है, स्पेशल ऑर्गन होता है जिसको स्टोमक कहते हैं, वो उसको डाइजेस्ट करता है। तो देखो होलोजोइक में टोटल 5 स्टेप होते हैं जिसके थ्रू वो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। सो टोटल 5 स्टेप इन होलोजोइक न्यूट्रिशन। पहला होता है इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब होता है टेकिंग फूड। यहाँ पर देखो यहाँ पर वर्ड ही लिखा है इंजेक्शन, मतलब कि पहले हम लोग फूड को टेक करेंगे, अपने बॉडी के अंदर पहले फूड लेंगे, ठीक है, बॉडी को फूड को टेक करेंगे। दूसरा होता है उसके बाद डाइजेशन। अब देखो जब हम लोग फूड को टेक करते हैं तो फिर डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि डाइजेशन हमारे स्टोमक में ही जाकर के होता है। डाइजेशन हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है। हमारे माउथ में होता है सैलिवरी ग्लैंड जो कि सलेवा रिलीज करता है, और वहीं से हमारे माउथ से क्या होता है कि फूड का ब्रेकिंग डाउन स्टार्ट हो जाता है, फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। सो माउथ से लेकर कहाँ तक वो डाइजेस्ट होता है, वो हमारे स्टोमक में जाकर के पूरी तरीके से डाइजेस्ट होता जाता है, ठीक है। जब वो डाइजेस्ट होता है तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब इनटू बॉडी सेल। अब जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारे बॉडी सेल एब्जॉर्ब करता है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन राइज होता है कि हमारा बॉडी किस तरीके से डाइजेस्ट करता है जिससे हमारा बॉडी का जो सेल होता है वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। डायरेक्ट ये भी तो हो सकता था कि हम लोग फूड खाएं और वो डायरेक्ट सेल के पास चली जाएगी। ऐसा तो नहीं होता है, पहले हमारे स्टोमक में जाकर डाइजेस्ट होता है और फिर वो सेल के पास जाती है। तो कैसे करके होता है, किस तरीके से डाइजेस्ट होता है, तो देखो हम लोग जो फूड खाते हैं वो होता है कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस होता है और उसमें उसको जो है हमारा बॉडी जो है उसको स्मॉल एरिया कह सकते हैं, एकदम सिंपल सब्सटेंस में उसको ब्रेक डाउन कर देती है। उसको ब्रेक डाउन करती है स्मॉलर सॉल्युबल फूड सब्सटेंसेस। अब देखो सॉल्युबल का मतलब क्या होता है, जो कि जैसे देखो कि हम लोग वाटर लेते हैं, उसमें अगर हम लोग शुगर डालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, बन जाता है, वो सॉल्युबल हो जाता है, मतलब वो पूरी तरीके से उसमें मिल जाती है। बट वही अगर हम लोग सैंड ले और उसको वाटर में मिले तो वो सॉल्युबल नहीं होता है। तो सिंपल सब्सटेंस में ऐसे करके वो उसे तोड़ देते हैं जो कि हमारे बॉडी में सॉल्युबल होता है। अब जैसे देखो कि हम लोग राइस को अगर लेंगे और वाटर में दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो सॉल्युबल हो जाएगा, नहीं वो सॉल्युबल नहीं होगा, वो नीचे जाकर के बैठ जाएगी, ठीक है, वो बॉटम में जाकर बैठ जाएगी। बट हमारा बॉडी क्या करता है कि वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस रहता है, उसको वो ब्रेक डाउन कर देता है सिंपल सब्सटेंस में। अब वो सिंपल सब्सटेंस क्या होता है कि वाटर में वो सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। और फिर क्या होता है कि वो हमारे बॉडी में मतलब कि वो हमारे सेल के पास जाता है। तो पहले वो क्या करता है कि वो ब्रेकिंग डाउन करता है। अब ब्रेकिंग डाउन कैसे होता है, जैसे कि शुगर होता है, उसके बाद प्रोटीन होती है, फैट होती है, तो इन सबको क्या है कि अलग अलग केमिकल रिलीज होते हैं, ठीक है, अलग अलग जूस रिलीज होता है हमारे बॉडी से, जो कि क्या करता है कि उसको डाइजेस्ट कर देती है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को और उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देती है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है, जिससे कि हमारी बॉडी का जो भी सेल, अब सपोज करो कि यहाँ के हमारे बॉडी का सेल है जो है उसको फूड की जरूरत है, या यहाँ की टिश्यू जो है उसको फूड की जरूरत है, ठीक है, उसको एनर्जी की जरूरत है। तो फिर हमने जो फूड खाया, जो डाइजेस्ट हुआ था, वो क्या होगा कि वो अब बॉडी के सेल में जाएगी। पहले तो वो एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब किससे होता है, तो एब्जॉर्ब होता है कि हमारे बॉडी में होता है लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो हमारे बॉडी में जो स्टोमक में फूड डाइजेस्ट होता है वो एब्जॉर्ब होता है लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर के, एंड वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के वो एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। मतलब कि जो हमारा अगर इंटेस्टाइन देखा जाए, ठीक है, तो इंटेस्टाइन कुछ इस तरीके से होती है और इसमें बहुत सारे क्या होते हैं कि बहुत सारे ऐसे करके सेल होते हैं इसमें, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे यहाँ पर सेल प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर सेल में क्या होता है कि सेल में क्या होता है, वेन वगैरह होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ से देखो ये फूड है, ठीक है, यहाँ से ये फूड जा रही है आगे, तो इस फूड को क्या करेगा, इस फूड में जो भी न्यूट्रिशन रहेगा उसको ये ऑब्जॉर्व कर लेगा, उसको ये सेल सब जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा उसको, ठीक है, और वेस्ट फूड को ये आगे जाने देगा, और जो भी यूजफुल रहेगा, जो भी वाटर रहेगी इसमें, ठीक है,
उस सबको क्या कर लेगा, सेल एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब इनटू बॉडी सेल। अब देखो बॉडी का ये सेल सब जो है वो सारे फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है कि एब्जॉर्ब फूड इज यूज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी और फॉर्म न्यू प्रोटोप्लाज्म। अब देखो ये जो सेल है जिसने इसमें से वाटर को या जो भी न्यूट्रिशन थी उसको उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया। अब वो एब्जॉर्ब करके करेगा क्या, तो यहाँ पर देखो बहुत सारा वेन रहता है। ठीक है, वेन में क्या होता है, वेन में रहता है ब्लड। अब वो ब्लड के साथ साथ ये जो फूड रहती है वो क्या होता है, वो कैरी हो जाता है। अब हमारे बॉडी में हर एक जगह क्या है कि हमारा ब्लड वेन गया हुआ है, तो हर एक जगह वो जो ब्लड वेन में आरबीसी जो होता है वो उसको कैरी करता है, वो फूड को कैरी करता है। और जिस सेल को, सपोज करो यहाँ पर कोई सेल है और उसको फूड की जरूरत है, उसको एनर्जी चाहिए, ठीक है, तो वहां पर जाकर आरबीसी उस वो जो न्यूट्रिशन रहेगा उसको वो सेल को दे देगा। और फिर सेल क्या करेगा कि उससे वो अपना एनर्जी बनाएगा, या अगर एनर्जी अगर फूड न्यूट्रिशन का कहीं पर हमारे बॉडी में जरूरत नहीं रहेगी तो फिर उससे क्या होता है कि न्यू प्रोटोप्लाज्म बनते, नए नए सेल बनने स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो एसिमिलेशन में क्या होता है कि एब्जॉर्ब फूड इज यूज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी। एनर्जी किसको प्रोवाइड किया जाता है, तो प्रोवाइड एनर्जी टू सेल। हमारे बॉडी के जो भी सेल होते हैं या जो भी टिश्यू रहते हैं उसको एनर्जी की जरूरत रहती है। ठीक है, और फॉर्म न्यू प्रोटोप्लाज्म, या तो वो एनर्जी को सेल को देता है जो उसे यूज करती है, या नए नए प्रोटोप्लाज्म बनते हैं। उसके बाद लास्ट स्टेप क्या होता है, लास्ट जो स्टेप होता है वो होता है इजेशन। अब इजेशन में क्या होता है कि अब देखो यहाँ पर तो जो भी न्यूट्रिशन था, जो भी वाटर था, उन्होंने उसे तो सेल ने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, अब ये बाकी जो वेस्ट मटेरियल है, बाकी जो वेस्ट मटेरियल कह सकते हैं, या जो अनडाइजेस्टेड ऐसा फूड मटेरियल जो जिसे हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाया है, अब वो क्या करेगा, वही स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन से वो एनस में जाएगा, और फिर उसके बाद ये हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये लास्ट स्टेप क्या होता है, इजेशन। इजेशन में जो भी वेस्ट मटेरियल होता है या जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो उसे हमारा बॉडी रिमूव कर देता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या समझे, आज की इस वीडियो में हम लोग समझे कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग कैसे होती है। तो पहला न्यूट्रिशन जो कि ह्यूमन बीइंग में होती है वो होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें कि 5 स्टेप होते हैं। 5 स्टेप में क्या होता है कि इंजेक्शन से हम लोग पहले इंजेस्ट करते हैं, मतलब पहले हम लोग खाना खाते हैं, फिर वो हमारे माउथ से डाइजेस्ट होना शुरू होता है, स्टमक में जाकर के डाइजेस्ट होता है। ठीक है, डाइजेस्ट होने के बाद वो क्या होता है कि उसमें वो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है, जहां पर वहां पर एब्जॉर्प्शन होते हैं, वहां पर बहुत सारे सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि उसमें से जो भी न्यूट्रिशन होती है, जो भी वाटर होता है उस सबको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाकी फूड को वो जाने देते हैं। तो देखो ये जो एब्जॉर्ब्ड जो न्यूट्रिशन रहता है, वो जो एनर्जी रहती है वो होता क्या है, तो वो जाकर के हमारे बॉडी के जिस भी सेल को जरूरत रहती है वहां पर यूज होता है, वहां पर वो क्या करती है कि वहां पर वो बनाती है एनर्जी। तो वहां उसको उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। फिर एसिमिलेशन के बाद क्या होता है कि वो फाइनली हमारे बॉडी से आउट हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं इजेशन। लास्ट में क्या होता है, इजेशन। आई होप कि आप लोग समझ में आ गया होगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक, हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।